हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स में अभी हमने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज काफ़ी इन्वर्स में भी हम लोग यूज करेंगे, जब इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का हम लोग जब निकालेंगे। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म आता है माइनर एंड कोफैक्टर। पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि उससे वो क्या होता है। ठीक है, तो एक टर्म आता है आपका माइनर। ये माइनर क्या होता है सर, समझाते हैं। ठीक है, पहले तो आप जानो कि इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाई MIJ। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये सर माइनर क्या होता है। ओके, मान लो आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, कोई एक मान लो एक डिटर्मिनेंट है, का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट है और इसका क्या निकालना है, हमें माइनर निकालना है। तो किस तरह हम लोग इसका माइनर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका माइनर क्या होगा, मान लो ये एलिमेंट A11 था, A12 था, A13 था। ठीक है, ये वाला क्या था A, इसको हम लोग क्या बोलते हैं A21, A22, A23, ये A31, A32, A33। ठीक है, तो जब माइनर की बात करते हैं ना, मान लो अगर हम बोलते हैं कि MIJ निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनर ऑफ AIJ। मतलब जब माइनर ऑफ AIJ मीन्स जब कभी अगर हम बोलते हैं कि M11 निकालना है, क्या निकालना है M11, मतलब क्या है M11, तो हम लोग क्या बोलेंगे माइनर ऑफ A11। अब सर ये A11 कौन है, तो A11 आपको दिख रहा है। तो माइनर का मतलब क्या होता है, मतलब इसको, मतलब जिस तरह हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते थे ना, तो इसको, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, और इसको छोड़ने के बाद जो भी आपका एलिमेंट बचता है वही उसका क्या होता है, माइनर होता है। तो फिर इसका माइनर A11 का माइनर क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे सर, इसका माइनर जो है क्या है A22, A23, A32, A33। कोई दिक्कत नहीं है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि आप बताओ तो M32 का माइनर बताओ, तो 32 का माइनर बोले तो क्या हो गया, 32 बोले तो मतलब 32 कहाँ पे दिख रहा है आपको, 32 यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इसका माइनर का बात कर रहा है, तो इसका माइनर का मतलब क्या है, आप इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग क्या कॉलम को आप क्या करो, बंद कर दो, और जो उसके बाद एलिमेंट बचता है वही उसका क्या है, माइनर है। तो क्या होगा, इसके बाद क्या बचेगा, आप क्या बोलोगे कि सर A11 और यहाँ पे क्या है A13 और ये कौन है A21 और ये कौन है A23। तो ये क्या हो गया, इसका माइनर हो गया। समझ में आ रहा है ना, काफ़ी आसान है। सिमिलरली अगर मैं बोल दूँ कि आप A23 का माइनर बताओ, A23 का माइनर बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला A23 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, मतलब उसको नहीं लेंगे, बाकी छोड़ के उसको लेंगे। तो इसको और इसको नहीं लोगे तो क्या बचेगा A11, फिर यहाँ क्या है A12 और यहाँ क्या है A31 और यहाँ क्या है A32। तो ये क्या हो गया, इसका माइनर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। काफ़ी छोटा टर्म है जो आपको जानना है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो कि सर माइनर क्या होता है। तो अगर मैं पूछता कि इसका माइनर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसको और इसको बंद कर दोगे तो A13, A12, A13, A32, A33 क्या होगा, किसका माइनर हो जाएगा, आप किसका बोलोगे, इसका माइनर हो जाएगा। सर समझ में आया ना। चलो अब कोफैक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है, दो टर्म है कोफैक्टर। इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं हम लोग, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर को M से रिप्रेजेंट करते थे, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CIJ। ठीक है ना, कोफैक्टर। तो जब आपसे बोले, इसको मैं हटा, तो आपसे किसी डिटर्मिनेंट का बोला कोफैक्टर निकालने के लिए, तो मान लो कोई एलिमेंट है A11, A12, ठीक है, यहाँ पे क्या है A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो जब आपसे बोलता है कि माइनर कोफैक्टर निकालो, तो कोफैक्टर का मतलब क्या समझते हो, CIJ। ठीक है,
इसका मतलब ये होता है सर, कोफैक्टर कुछ नहीं होता है सर, -1 की पावर i प्लस जे। क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे। और सर यहाँ पे क्या हो जाता है? m1 मतलब mij। समझ में आ रहा है ना? तो कोफैक्टर में कुछ नहीं करते, जो भी मेरा माइनर आता है ना उसमें क्या करते हैं, उसके आगे किससे मल्टीप्लाइड कर देते हैं? -1 की पावर i प्लस जे। i कौन है? रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो सर मान लीजिए किसी दिन अगर हमें a11 माने माइनर इसका कोफैक्टर निकालने बोल दे, तो ये क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? m11। अब m11 आपको निकालने आता है तो आप किस तरह निकालोगे? अब यहाँ पे क्या है? -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और इसका कोफैक्टर क्या हो गया? मतलब इसका मतलब कोफैक्टर क्या लिखेंगे आप? इसको और इसको बंद कर दिया तो क्या लिखेंगे? इसका माइनर a22 a23 a32 a33। समझ में आया ना? सिमिलरली अगर हम बात करेंगे C23 हमें निकालना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -1 की पावर 2 + 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? m23। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा? आगे नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? क्या बोलोगे कि सर -23 कहाँ है? यहाँ पे है। तो इसके रो और इसको कॉलम को छोड़ देना, तो क्या बचा आपका? a11 a12 a31 a32। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर आपसे बोलता कि आप बताओ AC33 बताओ तो आप क्या बोलते हैं? ठीक है, अब डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि सर यहाँ -1 की पावर 3 + 3 लिखेंगे सर। इसको सर ये वाला और इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को बंद कर दीजिए, जो बचा a11 a12 a31 सॉरी a21 और a22। तो ये क्या हो जाएगा? 6 -1 की पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? a11 a12 a21 a22। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं और क्या निकालते हैं हम लोग? माइनर निकालते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो -1 की पावर ये सब कर रहे हैं ना, ये सब स्टेप को हम लोग नहीं करेंगे। ये सब चीज मतलब करेंगे तो और लेंदी हो जाएगा। तो सिंपल क्या होता है? ये 1 + 1 मतलब क्या हो गया? 2 मतलब -1 की पावर 2 तो क्या हो गया? पॉजिटिव। 1 + 3 क्या हो गया? 1 + 2 क्या हो गया? 3। तो -1 की पावर 3 क्या हो गया? नेगेटिव। ये क्या हो गया? 1 + 3 4 पॉजिटिव। 2 + 1 कितना हो गया? 3 मतलब नेगेटिव। 2 + 2 क्या हो गया? -1 की पावर 4 कितना हो गया? पॉजिटिव। मतलब आप क्या देखोगे कि आपको अल्टरनेट +-1 मिलता है, मतलब प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना? कहीं से भी आप लो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना? प्लस माइनस प्लस, मतलब सब अल्टरनेट होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या साइन कन्वेंशन करते हैं और आसानी से लिखते हैं। तो जिस दिन हम यहाँ का कोफैक्टर लिखेंगे ना तो डायरेक्ट आगे में हम लोग क्या करेंगे? माइनस साइन लगा के करेंगे। यहाँ का जब कोफैक्टर लेंगे ना तो माइनस साइन लगा के करेंगे। यहाँ का जब कोफैक्टर लेंगे तो माइनस साइन हम लोग नहीं लगाएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है हमें? यहाँ बोला है कि आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दी है, उसे बोला देन फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए बी एफ। मतलब आपको क्या निकालना है? जिस एलिमेंट माने ए का आपको क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है, बी का कोफैक्टर निकालना है, एफ का कोफैक्टर निकालना है। तो वो सर किस तरह हम लोग निकालेंगे? आइए देखते हैं। ए कहाँ पे आपको दिख रहा है? ए आपको यहाँ दिख रहा है, इसी का ना कोफैक्टर निकालना है। मतलब ए का प्लेस क्या है? आप क्या बोलोगे? सर m11 प्लेस है सर। ए का प्लेस क्या है? m11। तो उसका जब कोफैक्टर निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? -1। मतलब आप क्या बोलोगे? कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा? m11। ठीक है ना? कोफैक्टर C11। ठीक है, इसका कोफैक्टर निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? इसका साइन क्या होता है सर? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आ रहा है ना? साइन कन्वेंशन आता है, इसका क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो A11 है तो इसका ऊपर साइन क्या है? प्लस है, तो आगे क्या होगा? प्लस साइन। इसका माइनर लिख देते हैं, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा? BFFC। तो क्या करोगे? इसको इसे मल्टीप्लाइड करोगे तो BC और ये वाला इसे मल्टीप्लाइड हुआ तो -FS। समझ में आया? सिमिलरली आपसे क्या बोलता है? कोफैक्टर
अब किसका निकालना है आपको, बी का निकालना है। बी कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इसका प्लेस क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब C22, ठीक है। और -1 की पावर क्या है, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो पॉजिटिव ही होगा, देखो अभी पॉजिटिव ही है इसका साइन, तो आगे पॉजिटिव हो गया, तो क्या लिखोगे, इसके रो और इसको कॉलम को छोड़ दो तो क्या होगा AG, और यहाँ क्या हो जाएगा GC, तो क्या होगा AC - G²। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्या बोला है, कोफैक्टर। तो इस तरह आप सभी एलिमेंट का क्या कर सकते हो, कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो क्या है, F कहाँ पे है आपको, यहाँ पे है, इसका प्लेस क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, मतलब कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो 3 और 2 कितना होता है 5, तो -1 की पावर 5 नेगेटिव, ऐसे भी देखो यहाँ नेगेटिव है, तो आगे साइन क्या हो जाएगा माइनस, और इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दो तो क्या होगा AG, और क्या हो जाएगा HF, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे आप AF, क्या लिखोगे AF - GH, और नेगेटिव जब मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया GH + GH हो गया -AF। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर को फाइंड करते हैं, ठीक है ना, नोट डाउन कर लो। तो अभी हमने देखा क्या होता है माइनर, क्या होता है कोफैक्टर, ओके। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब जब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं तो किस तरह निकालते हैं, वो किस तरह दिखता है सर, उसमें क्या करते हैं, ये सब बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एडजॉइंट क्या होता है सर, पहला चीज इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंट एज एडजॉइंट। इस तरह आपको जब लिखा रहेगा ना तो आप समझोगे क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। अब सर एडजॉइंट होता क्या है, तो एडजॉइंट जो होता है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, एडजॉइंट जो होता है वो क्या करते हैं हम लोग, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं। मान लो आपसे बोला कि इस मैट्रिक्स का क्या निकालो आप, एडजॉइंट निकालो, तो आप क्या करोगे, आप पहले उसका कोफैक्टर निकालोगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर दोगे, तो वही क्या होता है आपका एडजॉइंट होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, समझ में आया। तो सर एडजॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो एक एडजॉइंट निकालना था आपका, एडजॉइंट ए निकालना था, ठीक है ना, ए का क्या निकालना था हमें, एडजॉइंट निकालना था। तो जो हमारा ए मैट्रिक्स रहा होगा ना, जो भी मेरा ए मैट्रिक्स रहा होगा, उसका क्या करना है, उसका जो कोफैक्टर आएगा, क्या आएगा, कोफैक्टर आएगा, उसको क्या करना है हमें ट्रांसपोज कर देना है, तो वही क्या दे देगा आपका, क्या दे देगा, एडजॉइंट दे देगा, ठीक है। समझ में आया। तो एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि सर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल है, मान लो एक ए मैट्रिक्स है जो क्या है 1 2 3 -1 0 1 4 3 2, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका क्या निकालना है, आपका एडजॉइंट निकालना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पहले क्या निकालोगे कि इसका कोफैक्टर निकालोगे, ठीक है। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, सबका कोफैक्टर निकालोगे। चलो अब हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। सीखो, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब कोफैक्टर मान लो 1 1 का, ये 1 1 इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर इसको इससे माइनस करेंगे मल्टीप्लाइड करके, तो ये वाला मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया 0 -3 × 1 कितना हो गया, माइनस के साथ -3। समझ में आ रहा है ना, याद है ना। कोफैक्टर में क्या करते थे हम लोग, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या था, कोफैक्टर का फॉर्मूला -1 की पावर i + j इंटू माइनर होता था, ठीक है। तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस, इसके साइन क्या होगा माइनस होगा। तो C, अगर मैं पूछूं ये C12 क्या होगा, तो क्या बोलोगे, इस रो और इस कॉलम को कर दोगे, इस रो और इस कॉलम को करोगे तो कितना होगा -2, माइनस के साथ आगे माइनस रहेगा क्योंकि इसका साइन क्या होता है माइनस, और माइनस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो क्या होगा नेगेटिव दे देगा। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड किए तो -2 और ये इससे मल्टीप्लाइड किए तो -4, बोले तो कितना हो गया -6
और ये वाला कितना हो गया 6। समझ में आया। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे C13 और ये साइन क्या होगा इसका प्लस होगा, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया -3 और ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया 0, तो कितना हो गया फाइनली आपका क्या है -3 है। समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखते हैं ये वाला, इसका निकालेंगे हम लोग। क्या इसका प्लेस है 2 1 है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको और इसको क्या करोगे ओपन कर दोगे क्लोज, तो क्या होगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और ये वाला कितना है 9 और इसका साइन क्या होगा प्लस, इसका साइन क्या होगा माइनस, आगे माइनस होगा इसका। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा सर। तो 2 2 जा 4 माइनस कितना हो गया, ये वाला क्या बोलोगे सर 9, तो ये कितना हो गया -5 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा +5। समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली C2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बोलोगे सर ये वाला और ये वाला क्लोज कर दीजिए, तो क्या होगा ये वाला इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 2 और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो 4 3 जा कितना हो गया 12 -12 इक्वल टू कितना होगा -10। अब इसका सामने का साइन चेंज होगा क्या है, देखो तो यहाँ पे क्या माइनस प्लस अल्टरनेट है ना, कहीं से भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लेंगे 2 2 3। अब क्या करेंगे सर इसको और इसको क्लोज करेंगे, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया 3 और आगे साइन क्या होगा माइनस, तो ये मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया 3 और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया 8 -8 कितना हो गया -5 हो गया ना, -5 माइनस कितना हो गया +5। समझ में आ रही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो इसका निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। 3 1 कितना हो जाएगा इसका कोफैक्टर, ये कितना हो गया 2 और ये 0 मतलब 2 हो गया, 2 क्या हो गया 3 2 माइनस आगे लग जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा तो ये वाला एलिमेंट इसको और इसको ये कर दिए तो 1 × 1 और ये वाला माइनस माइनस +3 कितना हो गया -4। फिर उसके बाद क्या हो गया A 3 3, तो 3 3 कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो 0 और ये क्या प्लस माइनस प्लस, इसका साइन क्या होगा प्लस का साइन होगा और ये वाला 0 और ये वाला -2, तो माइनस माइनस कितना हो गया +2, तो ये क्या हो गया आपका कोफैक्टर। तो आप जब एडजॉइंट A लिखोगे ना, एडजॉइंट A लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो इसका कोफैक्टर लिखो क्या है ये वाला बताओ। C11 का कोफैक्टर कितना था -3, इसका कितना था 6, ये वाला कितना था -3। समझ में आ रहा है ना, देख लेना कोई मिस्टेक होगा तो। ये वाला कितना है 5, ये -10, ये वाला 5, ये कितना हो गया 2 और ये -4 और ये कितना हो गया फाइनली 2। और इसका ट्रांसपोज निकालने आपको आता है, तो एडजॉइंट A क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या लिखोगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ में लिखता हूँ 5, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज में क्या होता है रो कॉलम में चेंज करता है, कॉलम रो में चेंज करता है, तो ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा -3 6 -3, ये रो है कॉलम बन जाएगा तो 5 -10 5, ये क्या हो जाएगा 2 -4 2। समझ में आया ना। तो ये क्या है आपका एडजॉइंट है, किसका, इसका। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग माइनर देखे, कोफैक्टर देखे और एडजॉइंट देखे, ठीक है। तो सिंपल एडजॉइंट में कुछ नहीं रहता, इसी तरह उसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होता है, तो इसलिए आप उसको वो गलती आप करना मत, कोशिश करना कि यहाँ गलती ना हो। तो अभी हमने देखा कि किस तरह 3 3 ऑर्डर का हम लोग क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। मान लो अगर 2 2 ऑर्डर का रहता, अगर मान लो 2 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है, ठीक है, और उसका क्या बोलता है आपको एडजॉइंट निकालने बोलता है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है और ये क्या बोल दिया A B C D, ठीक है। तो आप जिस तरह निकालो, जिस तरह मैंने नियम बताया उस तरह से तो आप करोगे, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 ऑर्डर का आप डायरेक्ट याद रखना, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इस तरह याद कर सकते हो कि जो ये डायगोनल एलिमेंट होता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 2 2 ऑर्डर के लिए एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटरचेंज प्लेस को क्या करते हैं हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। और इसका जो होता है ना, इसका क्या करते हैं हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, साइन चेंज। तो क्या मिल जाता है आपको, डायरेक्ट एडजॉइंट मिल जाता है। जैसे इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको
स्टेप क्या होगा आपका, स्किप कर जाएगा। आप डायरेक्ट इसका लिखोगे, क्या करोगे, इसको इंटरचेंज करोगे, मतलब यहाँ डी और यहाँ पे ए, और इसका साइन -b -c, ये इसका क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। समझ में आया। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक रहता -1 -2 3 4, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं सर, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सर, एडजॉइंट निकालने के लिए इस दोनों का प्लेस इंटरचेंज करेंगे। तो प्लेस इंटरचेंज करोगे तो यहाँ क्या होगा 4 और यहाँ क्या होगा -1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज इसका। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है सर, तो एडजॉइंट का जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, जेईई में काफी इससे क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आप एडजॉइंट ए बी निकालो, मतलब ए बी दो मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाइड करो, फिर उसका एडजॉइंट निकालो। या क्या करो आप पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लो, मतलब ये क्या होता है, रिवर्सल होता है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लो अलग से, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो अलग से, और दोनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाइड कर दो। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, ठीक है। समझ में आया फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आप एडजॉइंट, ठीक है, कोई मैट्रिक्स था, कोई मैट्रिक्स रहा होगा, उसका आपने ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाला, मतलब उसका पहले आपने ट्रांसपोज किया फिर एडजॉइंट निकाला, या आपने क्या किया, एडजॉइंट निकाल लिया और फिर उसका ट्रांसपोज किया, दोनों जो रिजल्ट आएगा दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या बोलता है कि मान लो कोई मैट्रिक्स है, एडजॉइंट है, ठीक है, और इसका पावर क्या था, n था, मतलब इसका पावर क्या था, n था, माने इसका मतलब इसको n बार मल्टीप्लाइड करके एक मैट्रिक्स निकाले, उसका एडजॉइंट निकाले। या आपने क्या किया, आपने एडजॉइंट निकाल लिया और फिर उसका क्या कर लिया, आपने पावर कर लिया, मतलब दोनों का रिजल्ट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो उसके बाद क्या है, फोर्थ जो बाकी काफी बेकार टाइप का प्रॉपर्टी है कि आप कोई मतलब ये निकालो, क्या निकालो आप, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालो, या जो भी उसका वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, आई एन के बराबर होगा, ठीक है ना। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, वो बोलता है कि आप एक काम करो, ए था आपके पास और एडजॉइंट ऑफ ए था, दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है ना। इस रिजल्ट को हम लोग आगे प्रूव करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ए है, इसको एडजॉइंट ए से, और इसका रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट याद रखना, ठीक है ना। प्रूफ याद नहीं भी रहता है चलता है, लेकिन आपको रिजल्ट तो एकदम हमेशा याद होना चाहिए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है, माने कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू बराबर होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स है, तो जब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करेंगे तो मैट्रिक्स ही आएगा, तो सर यहाँ डिटर्मिनेंट कहाँ से आ गया, एक्चुअली ये डिटर्मिनेंट आता है, लेकिन फिर इसको मैट्रिक्स बना देते हैं। कैसे, हम इसको आई एन से मल्टीप्लाइड करके क्या करते हैं, इसे हम मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है ना। अब बोल सकते हो कि सर मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स, ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर कभी एडजॉइंट में अगर कोई कांस्टेंट रहता, क्या रहता, कोई कांस्टेंट रहता, मान लो के का मल्टीप्लाइड होता, तब क्या करते सर, ठीक है, कांस्टेंट रहता तब क्या करते, कुछ नहीं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाता, के की पावर n-1, ओके, के की पावर n-1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता, सॉरी k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाता, ए हो जाता,
कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब ये k क्या आता, बाहर आता, लेकिन इसका पावर क्या हो जाता, n-1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर कैसे हो गया, तो इसको ये वाला प्रूव करना काफी आसान है। तो इस रिजल्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं। किस तरह हम लोग इसका प्रूव करेंगे, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या है सर, कुछ नहीं। आज क्या है, आज a की जगह आपको क्या दिख रहा है, k दिख रहा है। तो जहां जहां आपको a था ना, वहां पे आप k से रिप्लेस कर दो। मतलब आज क्या किया, यहाँ पे k कर दिए, ठीक है ना। इसी रिजल्ट में, इसी में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ k हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इधर भी पुट करना पड़ेगा, तो a की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, ka, और यहाँ पे in रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला शायद आप नोट कर लिए होंगे, उसे मैं हटाता हूं। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे k दिख रहा है आपको, ये सब दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है आपका k, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एडजॉइंट ऑफ के। यहाँ पे क्या है, अच्छा ये पता है ना कि डिटर्मिनेंट से जब k बाहर आता है तो उसका जो भी ऑर्डर होता है वो बाहर आता है साथ में लेके, अकेले नहीं आता है, वो अपने ऑर्डर को भी साथ में लेके जाता है। तो k की पावर क्या हो जाएगा, n, यहाँ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, और यहाँ कौन है, i की पावर in है, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर आगे क्या हो सकता है सर, और भी कुछ यहाँ पे किया जा सकता है क्या, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये जब k इधर आएगा ना, जब ये k इधर आएगा तो आपको क्या दिखेगा कि सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है एडजॉइंट ऑफ ka, और ये k इधर आ गया तो k की पावर कितना हो गया, n-1, और यहाँ क्या बचा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ a, और यहाँ कौन है, in है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया था वो क्या था, यहाँ पे एडजॉइंट a था, लेकिन यहाँ पे तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ a आ रहा है, तो क्या करें सर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक और रिजल्ट यूज कर सकते हो। क्या रिजल्ट कर सकते हो, कि अभी अभी आपने देखा ये किसके बराबर था, तो ये वाला अभी आपने देखा ना, ये वाला कहाँ गया अपना रिजल्ट, ये वाला किसके बराबर था। तो आप बोल सकते हो कि सर ये वाला इसके बराबर था, तो आप यहाँ इसके जगह क्या लिख सकते हो, k की पावर n-1 की जगह क्या लिख सकते हो, a इंटू क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ a। बस मैं प्रूव कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूव करना, रिजल्ट आपको याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ k, ठीक है। तो a क्या हुआ, कट गया। तो आपका फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, आप क्या बोलोगे कि सर मुझे जो प्रूव करना था वो आ गया, मतलब एडजॉइंट ऑफ के इक्वल टू क्या आ गया आपका, क्या बोलोगे कि सर के एडजॉइंट ऑफ के इक्वल टू n-1 एडजॉइंट ऑफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट, देखो इस रिजल्ट से हमने ये रिजल्ट को यूज कर लिया। कुछ नहीं करना आपको, क्या करना, जब कांस्टेंट कुछ भी मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसके पावर में क्या आ जाएगा, k की पावर n-1। यही अगर डिटर्मिनेंट से जब कांस्टेंट बाहर आता था तो क्या होता था, k की पावर n हो जाता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है आपका, 7 प्रॉपर्टी क्या बोलता है, 7 प्रॉपर्टी ये बोलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है सर, कुछ नहीं सर, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए सर जो होता है ना, वो डिटर्मिनेंट ऑफ, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है तो इधर भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, वो क्या होता है सर, n की पावर n-1, ठीक है ना। क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका पावर क्या होता है n-1। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर आपका मन है तो ये भी मैं प्रूफ कर देता हूं। ये किस तरह प्रूफ होगा सर, कुछ नहीं, आज क्या है, a की जगह आपको क्या दिख रहा है, मतलब एडजॉइंट a है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो आपका दिया हुआ है ना, इसी का यूज करके हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं क्या होता है, क्या है, a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या है आपका, आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a in के बराबर है। देखते हैं क्या है, तो हमको तो एडजॉइंट ऑफ a चाहिए और डिटर्मिनेंट में चाहिए,
तो एक काम करते हैं ना, हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का ऑपरेट कर देते हैं, इधर भी डिटर्मिनेंट इधर भी डिटर्मिनेंट। तो इधर जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट इधर हो गया। मैं इसलिए प्रूव कर रहा हूँ कि आपको मतलब जब आपसे कभी कुछ अलग टाइप का दे दिया ना इस टाइप में, तो आप वहाँ पे आसानी से प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको आइडिया पता रहेगा किस तरह सर प्रूव किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अलग अलग करोगे तो आई एन का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, ये डिटर्मिनेंट की पावर n हो जाता है, ठीक है। मतलब ये डिटर्मिनेंट पहले से था ना, उसका एक और डिटर्मिनेंट लग गया तो पावर क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक है, समझ में है। अब ये वाला उधर गया तो कितना हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ n-1। क्यों, क्योंकि ये वाला नीचे गया और ये ऊपर गया तो क्या हो गया, n-1। तो ये भी आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको देख के इसके पीछे पीछे 2-3 रिजल्ट है जो इसको देख के बोलते कि मैं भी तो हूँ, मैं भी तो हूँ। वो कैसे सर, ठीक है, मतलब सर जब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए था तब तो n-1 हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन देने वाला आपको इस तरह से दे सकता है 8 नंबर कि सर अगर एडजॉइंट ऑफ ए होता, मतलब एडजॉइंट के अंदर फिर एक एडजॉइंट हो गया, मतलब यहाँ तो एक था ना, इसके अंदर फिर हो गया, तब सर इसका रिजल्ट क्या होगा बताइए सर, देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्या होगा नहीं होगा। चलो इसी का यूज करते हैं, इस रिजल्ट का। आज यहाँ क्या ए की जगह क्या आपको दिख रहा है, एडजॉइंट ए दिख रहा है, तो इस रिजल्ट में प्रूफ करते हैं, क्या है, एडजॉइंट ए यही ना इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो आज हम क्या करते हैं, ए की जगह क्या पुट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जब हमने इस साइड प्रूफ की पुट किया तो उधर भी तो पुट करना पड़ेगा, वो भी तो बोलेगा कि मुझ में भी तो पुट करो, तो क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1। समझ में आ रही बात, ठीक है, ये सब नोट डाउन करते जाना आप लोग। अब क्या करें सर, यहाँ पे ये तो हमको कर निकालना था, इधर वाला तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है सर, यही तो हमें चाहिए था, चलिए आपका ये आ गया, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि उधर क्या होगा। अब आपको याद आएगा पीछे वाली बात कि सर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट तो हमने देखा था, उसकी वैल्यू क्या होती थी सर, क्या होता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता था सर, और उसका पावर में कितना है, n-1 है, तो दोनों मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 का होल स्क्वायर। मतलब आज क्या है, आज एडजॉइंट के अंदर जब एक एडजॉइंट था तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 का होल स्क्वायर आ गया सर, समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाएगा सर, 9th, ये प्रॉपर्टी नहीं, ये मैं बना रहा हूँ प्रॉपर्टी। अब सर मान लीजिए अगर किसी दिन कोई अगर ये करके चला जाता, आज क्या वो 3 में खेल जाता, वो अभी तक तो 2 ही तक देख रहे थे हम लोग, अगर वो एक और कर देता सर, 3 डाल देता आज, ठीक है ना, कितना डाल दिया, 3 डाल दिया वो, तो क्या होता सर, कुछ नहीं, आज क्या होता इसके अंदर फिर एक, यहाँ पे क्या पुट करते, फिर एक एडजॉइंट ए पुट करते, तो यहाँ पे एडजॉइंट ए पुट करते हैं तो यहाँ पे भी एडजॉइंट ए पुट करना पड़ता, फिर एडजॉइंट ए का वैल्यू आप क्या बोलते कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n-1 फिर इससे मल्टीप्लाइड होता, और n-1 का क्या हो जाता, होल क्यू हो जाता। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मैं आपको अगर नहीं विश्वास हो रहा तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसी में मैं पुट करता हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ए की जगह क्या पुट कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए पुट किया, तो जब मैंने यहाँ पुट किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, यही ना बोलोगे। तो इसका वैल्यू क्या है, अभी अभी देखे ना, 6 में था ना, वो 6 या 7 में था, तो इसका क्या था आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 की पावर n-1 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, दोनों मल्टीप्लाइड हो गया आपस में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का होल क्यूब। समझ में आया ना, मतलब जब 3 एडजॉइंट था तो क्या हो गया, 3 एडजॉइंट था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल क्यूब। अब मुझे बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब 4 एडजॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 की पावर
4, और जब n हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे, n-1 की पावर n। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो हमने अभी तक कितना देखा, 9th प्रॉपर्टी तक देख लिया, तो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद आगे प्रॉपर्टी बात करते हैं हम लोग। अब 10th प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि 10th प्रॉपर्टी क्या है। 10th प्रॉपर्टी ये है कि सर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा सर? देखो अभी इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे, अभी सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो देखते हैं, हम लोग प्रूव कर लेंगे अभी, ठीक है। फिर हम लोग वही रिजल्ट यूज करते हैं एक बार, क्योंकि आज डिटर्मिनेंट का तो बात नहीं कर रहा, तो डिटर्मिनेंट वाला रिजल्ट यूज नहीं करेंगे हम लोग, वही सिंपल जो इंपॉर्टेंट था। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती थी, आप क्या बोलते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे क्या होता था, आई एन होता था ना। आज हमें क्या चाहिए सर, आज हमें इसके अंदर एडजॉइंट ए चाहिए, यही चाहिए ना एडजॉइंट ए। तो आप क्या करोगे, देखते हैं क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए की जगह एडजॉइंट ए पुट किया, तो यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी तो लिखना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर पुट की ए की जगह तो क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ क्या हो गया, आई एन, ठीक है। अब इसका वैल्यू आपको पता है शायद, इसका वैल्यू क्या होता है, अभी आपने बताया ना कि सर इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और इसके अंदर एक और एडजॉइंट होता तो n-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, आई एन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक्चुअली आपको तो बस इतना ही से मतलब है, ये तो फालतू का आपको आ गया, ये क्या फालतू ही आया ना फ्री में। तो आप क्या करोगे कि सर किसी तरह अगर ये रिप्लेस हो जाएगा ना तो सर मज़ा आ जाएगा। एक काम करो, आप इधर भी a मल्टीप्लाइड कर दो और इधर भी a मल्टीप्लाइड कर दो, और इसका नियम क्या है कि आपको जब उधर a मल्टीप्लाइड किए तो इधर ही a मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, एडजॉइंट ए इंटू ए, क्या होता था, ये ए इधर मल्टीप्लाइड हो चाहे इधर मल्टीप्लाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एडजॉइंट ए इंटू ए क्या होता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे क्या होता था, आई एन, और ये वाला तो वैल्यू हमें निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, आई एन ए, तो आई एन तो कट गया आपका, और ये वाला जब डिटर्मिनेंट उधर गया तो एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ये रिजल्ट आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा बात है, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 ए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, रिजल्ट याद कर लेते हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रूफ आप कर लेना, n-2 इंटू, ओके, समझ में आ रही बात। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन बोलता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3-3, मतलब एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3-3 दिया हुआ है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5, देन एडजॉइंट ऑफ 4a इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अब इसको कोई बच्चा डिफरेंट मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेथड से मैं बताऊंगा इसको बनाने का तरीका, आप लोग उस तरह से अटेम्प्ट ले सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको, एडजॉइंट 4a, ठीक है। तो एडजॉइंट अगर ए होता था, अगर एडजॉइंट ए होता था तो अगर एडजॉइंट के ए होता था तो आप क्या बोलते थे, जब के होता था तो आप बोलते थे ना कि सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे के की पावर n-1, और यहाँ पे क्या होता था सर, यही ना होता था, यही तो बोलते थे आप, एडजॉइंट ऑफ ए, यही बोलते थे आप, ठीक है। तो आज क्या है यहाँ पे सर, आज यहाँ पे एडजॉइंट क्या है, 4a है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 4 की पावर ऑर्डर कितना है, 3-3, तो आप क्या बोलोगे सर, 3-1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलोगे सर, एडजॉइंट ऑफ ए, यही बोलोगे, समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे एडजॉइंट इसका क्या निकालना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाएंगे, ये वाला कितना हो गया, 4 की पावर क्या बोलोगे, 4 की पावर 2 है सर, है ना,
समझ में आ रही है? तो डिटर्मिनेंट लगाओगे तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट अलग अलग हो गया, यहाँ पे भी एडजॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट। अब आप बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या होती थी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू, ये वाला तो वैल्यू तो 60 हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती थी सर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको पता होगा कि सर एडजॉइंट ए का वैल्यू होता था डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, और n कितना है यहाँ पे, ऑर्डर कितना है यहाँ पे 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और सर हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें क्या दी है 5 का स्क्वायर, और हमने क्या बताया था, कभी भी कोई कांस्टेंट होता है और उसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो क्या होता है, उसके पावर में आ जाता है, मतलब ऑर्डर इसके पावर में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 16 की पावर कितनी हो जाएगी, आप क्या बोलोगे सर 16 की पावर 3। समझ में आया? तो यहाँ पे इसको अगर लिखना रहेगा तो रिजल्ट आपका दिया रहेगा 4 की पावर कितना हो गया 6 और 5 की पावर, समझ में आया ना? इस तरह से अटेम्प्ट ले सकते हो, या कोई बच्चा इस तरह से अटेम्प्ट भी ले सकता है। वो क्या करेगा, क्या देखेंगे, इसको किस तरह करेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ 4a, इसी का ना डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप इसको किस तरह निकाल सकते हो, आप बोल सकते हो ना कि सर क्यों ना हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की इसके डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है डायरेक्ट, आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 होता है, तो आज तो यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे क्या है 4a है, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4a की पावर 2। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये पावर में क्या लिखा हुआ, पूरे के पावर में लिखा हुआ है। अभी हमने प्रॉपर्टी बताया था कि कोई भी कांस्टेंट अगर हम डिटर्मिनेंट से निकलते हैं तो वो क्या होता है, उसका ऑर्डर को अपने साथ लेके निकलता है। मतलब जब आप 4 यहाँ से निकालोगे और इसका ऑर्डर कितना है, डिटर्मिनेंट का ए का ऑर्डर कितना है आपका 3 का ऑर्डर है, तो 3 का 4 की पावर 3 कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा ए, और ये कौन है 2 है। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो गया, मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ, इसका पावर हुआ, मतलब 4 की पावर कितना हो गया 6, और ये कौन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कौन है 5 का स्क्वायर। देखो तो ये रिजल्ट आया ना। तो आप लोग कोई भी मेथड अटेम्प्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको अटेम्प्ट ले रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। एक और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है, और आपसे क्या बोला है कि आप क्या करो, उसका ये वैल्यू निकालो, अपने डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालो, ठीक है ना। यहाँ पे ए होगा, ये आपसे बोला है कि ए निकालने के लिए, तो आप किस तरह निकालेंगे हम लोग। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए होता था, तो इसका फार्मूला क्या होता था सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी होती थी, यहाँ पे कितना एडजॉइंट लिखा हुआ, 2 एडजॉइंट लिखा हुआ है, तो क्या होता था n माइनस 1 की पावर 2। समझ में आया, ठीक है। n कौन है सर, कितना ऑर्डर है इसका ऑर्डर 3 × 3 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बोलोगे 3 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, ठीक है। मतलब अगर जिस दिन हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं और इसका आंसर बोलते हैं, लेकिन आज हमें पता है क्या, नहीं पता है ना, तो फर्स्ट काम क्या करेंगे, वो निकालेंगे। अब सर वो कैसे निकालेंगे, आपको निकालने आता है डिटर्मिनेंट आप इसमें तो आप माहिर हो निकालने में। क्या निकालेंगे, 4 को बाहर रखेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया 3 × 2 = 6 माइनस 1, सेकेंड वाला क्या होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ -2। समझ में आ रहा है ना। इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया 0 - 2, ठीक है ना। थर्ड आइटम क्या है 3, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो 0 - 6। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आता है, ये कितना है 5 4 × 20, ठीक है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे माइनस प्लस, और ये माइनस हुआ तो -4, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 6 × 3 = 18 -18, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे -16 और कितना हो गया 20 हो गया ना,
अच्छा सॉरी, यहाँ पे 18 है, तो ये वाला कितना हो गया आपका 22 में से मतलब कितना आ गया -2, मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया -2, तो अब क्या करोगे यहाँ पे -2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 60। समझ में आया? तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग, अगर हमें फॉर्मूला अगर पता है, अच्छे से याद है, तो हम लोग आसानी से हर क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो फिर भगवान भरोसे, नोट डाउन कर लो आप लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस का क्वेश्चन है। मेंस और एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको दिया हुआ एक मैट्रिक्स है, ए इज 3 ऑर्डर मैट्रिक्स सच दैट बी इक्वल टू एडजॉइंट ए है। ठीक है, सी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए है, डी इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। देन आपको क्या बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ। अब इसकी वैल्यू क्या होगी सर, जिस दिन क्या होता था, जब दो एडजॉइंट होता था तो क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर होता था। जब 3 होता था तो क्या होता था, n-1 का पावर q होता था ना। तो आज क्या है सर, यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल कितना एडजॉइंट दिया हुआ है आपको, 4 एडजॉइंट दी है। तो 4 एडजॉइंट जब दी हुई है तो जब यहाँ पे a होता था तो a के पावर में लिखते थे। आज यहाँ पे क्या है, a b c d, तो यहाँ पे क्या होगा a b c d, इसी के पावर में होगा। क्या होगा सर, n-1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया। समझ में आ रही बात? अब बोलोगे कि सर यहाँ पे n की वैल्यू कितना होगी सर, n जो है कितना है, सभी ऑर्डर कितना है, एक ही हमारे बात कर रहा है, तो सभी का ऑर्डर जो होगा वो कितना हो रहा होगा, क्योंकि इसी का ना एडजॉइंट निकाल रहे हो ना, एक ही निकाल रहे हो ना। और ये c किस पे डिपेंड कर रहा है, a पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका अगर 3 ऑर्डर है तो इसका भी तो 3 हो रहा होगा, तो सबका तो 3 हो रहा होगा। तो n की वैल्यू क्या हो रही होगी 3, तो आप क्या बोलोगे a b c d इक्वल टू क्या बोलोगे 3 - 1 कितना हो गया, क्या बोलोगे 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 60, मतलब ये 60 लिखा हुआ है। अब क्या करें सर, तो मैंने प्रॉपर्टी बताया था डिटर्मिनेंट में कि सबको मल्टीप्लाइड करके डिटर्मिनेंट निकालो या सबका अलग अलग करके डिटर्मिनेंट निकालो। देखते हैं क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ठीक है, इसका पावर कितना है 16 है। अब सर हमें बहुत मज़ा आता है जब अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी की वैल्यू पता होती। तो आपको बी का वैल्यू कितना दिया बताओ, तो बी का वैल्यू आप क्या बोलोगे, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, एडजॉइंट ऑफ क्या बोलोगे ए। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाते हैं, इधर भी डिटर्मिनेंट लगाते हैं। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, a की पावर n-1 बोले क्या बोलोगे सर, इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा n-1 बोले तो इसका ऑर्डर कितना है 3 - 1 बोले तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा सर। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर है सर। ठीक है, सिमिलरली अगर डिटर्मिनेंट ऑफ सी अगर मैं निकालता तो आप डायरेक्ट बोलो तो एक तो मैंने यहाँ निकाले, एक यहाँ निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालता तो आप क्या बोलते सर, यहाँ पे 2 एडजॉइंट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ आज क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर होगा सर, यही ना होगा। अब n कौन है सर, n हमारा तो ये था 3 था, तो 3 था तो 3 - 1 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, मतलब एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना हुआ a की पावर 4 हो गया। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या बोलोगे आप सर, डायरेक्ट बोलो 1 2 3 है यहाँ पे, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1 3 है ना वहाँ पे, तो यहाँ 3 हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो गया ये 8। तो आपको सभी का वैल्यू पता चल चुका है, तो ए को रहने दो क्योंकि ए के टर्म में हमें आंसर लाना पड़ेगा। बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा a स्क्वायर। सी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4, और डी कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 8। टोटल पावर कितना है 16। सबको ऐड कर लो, कितना हो गया पावर सभी का, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो गया 12 2 14 और 1 15 15 की पावर कितना हो गया 16। तो जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाइड करोगे तो 240 250। समझ में आया?
तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी एडजॉइंट के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग बनाना। इसके बाद हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं और उसमें कुछ बातें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो, नोट डाउन कर लो।